कहीं भी पूरे विश्व में दो तरह के लेबर हैं। एक तो अब तक भारत में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबसे बड़ा घोटाला ये श्रमिकों की लूट का होगा, यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो। आज का दौर जो है वो मजदूरों के लिए बहुत कठिन दौर है। जैसा कि आज मजदूर दिवस है और भारत में ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूर दिवस को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। PRKS एक संगठन है, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सारे लोग मजदूर दिवस के मौके पर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग इस मौके पे जो भी इसके PRKS के चाहे पदाधिकारी हों या संगठन के सदस्य हों, क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या बताएंगे आज इस दिवस पर? आज इंटरनेशनल लेबर डे है, 1 मई, और पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। श्रमिकों के लिए उनके हितों की कैसे हिफाजत की जाए, उसके लिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मजदूरों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस झेल रहे हैं, चाहे उनका मेडिकल फैसिलिटी हो, PF की फैसिलिटी हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, या बोनस और सैलरी को लेकर के। तो क्या उस संदर्भ में आप कहेंगे? इस संदर्भ में ये कहना है कि आज का दौर जो है वो मज़दूरों के लिए बहुत कठिन दौर है। जिस तरह से मज़दूरों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से श्रमिकों के पैसों की लूट हो रही है, यदि इसको ठीक से आप कैलकुलेट करें तो अब तक भारत में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबसे बड़ा घोटाला ये श्रमिकों की लूट का होगा, यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो। बड़ी बात बता रहे हैं सर कि श्रमिकों के पैसों की लूट हो रही है। एक आम व्यक्ति कैसे समझ पाएगा इसको? आम व्यक्ति को समझाने का काम मजदूर संगठनों का है, राजनीतिक नेताओं का है, और ये जिम्मेदारी राजनीतिक लोग तो नहीं निभा रहे हैं। हम लोग इस काम को कर रहे हैं और एक वातावरण बना रहे हैं कि मज़दूरों की लूट हो रही है, उनको सम्मानजनक जो न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार ने तय किया है वो नहीं मिल रही है, और वो नहीं मिल रही है ये कहीं ना कहीं इस सरकार का फेल्योर है और हमारा भी फेल्योर है कि हम दिलाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और संगठित आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में खेल रही है, और ये जो मजदूरी की जो लूट मैंने आपको बताया ये भी कॉरपोरेट हाउसेस की एक बड़ी कमाई है। और दुनिया के सारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोग जो है वो रियल एस्टेट में आ गए हैं, आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, तमाम एजेंसी जो लेबर सप्लाई की है वो भी कर रहे हैं, उसके ज़रिए भी बड़ी कमाई हो रही है। और इस लूट में कॉरपोरेट और सरकार दोनों की मिली भगत है, इसको एक्सपोज करना है हम लोगों को। सर, अगर PRKS की बात की जाए तो मजदूर हित में वो क्या आप स्टैंड ले रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार जो है जो रेलवे कर्मचारी हैं इनके जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, जिनकी कटौती की जा रही है, इसके लिए हम लोग लगातार यहाँ से लेके फेडरेशन लेवल तक मामले को उठाते रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों का एक मुद्दा है 4800 ग्रेड पे से ऊपर 4600 के ऊपर के लोग जिनको नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद कर दिया गया है, जबकि वो रात में ड्यूटी करते हैं। रात्रि ड्यूटी करने के बावजूद भी उनको रात्रि ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता है। यह मामला NFIR के PNM में, रेलवे बोर्ड के PNM में NFIR ने इस मामले को उठाया। इस तरह से तमाम जो अलाउंसेस हैं जिनकी कटौती भारत सरकार द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे अंतिम तौर पे, चूँकि आज मौका है मजदूरों के हित में बोलने का, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इस लड़ाई को आगे कर रहा है? हम तो ये कहना चाहेंगे कहीं भी पूरे विश्व में दो तरह के लेबर हैं। एक हैं हाथ से काम करने वाले और दूसरे जो हैं पेन और पेपर पर काम करने वाले। हम आज यहाँ जिक्र करेंगे जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं, जिनको हम आजकल आर्टिजन कहते हैं, कारीगर कहते हैं। हमारा आर्टिजन कर्मचारी जो है, अगर उसने 1800 ग्रेड पे में भर्ती हुआ क्लास 4th में, तो उसकी अंतिम मंजिल जाते जाते 4200 ग्रेड पे पर इंड हो जा रही है। और वहीं जो पेन और पेपर में काम करने वाले लोग हैं, जो मानसिक परिश्रम करते हैं, उन लोगों के प्रमोशन के चैनल जो हैं वो 4600, 4800, 5400 ग्रेड पे तक जा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर हम अपने आर्टिजन कर्मचारियों को जहां साधुवाद देना चाहते हैं, उनको शुभकामना व्यक्त करते हैं, वहीं ये भी कहना चाहते हैं कि आप एकजुट हो, जिससे आपके बीच में सरकार द्वारा जो की जा रही अन्याय है उसको दूर करने के लिए
यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। और आर्टिजन कर्मचारी भी अगर 1800 ग्रेड पे में भर्ती होता है तो मिनिस्ट्रियल के तरह ही वो भी 4600 ग्रेड पे में जा कर के सेवानिवृत्त हो। यह जो उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो उसका शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा है, इस शोषण के विरुद्ध हम आर्टिजन कर्मचारियों को आज के इस अवसर पर जगाने का काम करना चाहते हैं।